हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मनीष सर बायोलॉजी। पिछले वीडियो में हमने देखा कि पेडिग्री में कौन कौन से टाइप के पेडिग्री हैं और कौन कौन से टाइप के पेडिग्री में हम शॉर्ट ट्रिक्स आजमा सकते हैं। और आज हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पेडिग्री से आए हैं और वो पेडिग्री से मिले जो क्वेश्चन है उसमें हम शॉर्ट ट्रिक्स कहाँ तक आजमा सकते हैं और कितना पता लगा सकते हैं वो देखते हैं। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस है 2025 में पूछा गया, विद द हेल्प ऑफ गिवन पेडिग्री, यहाँ पर एक पेडिग्री आपको दे रखी है, वो गिवन पेडिग्री में से आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी फॉर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड हैविंग नो डिजीज। डिजीज नहीं है, फाइंड ये करना है कि उसमें डिजीज नहीं होना चाहिए, एंड बीइंग अ कैरियर, लेकिन कैरियर होना चाहिए। तो आपको क्लियर रखना है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, कैरियर प्रोजेनी को फाइंड करनी है। और इन ब्रैकेट में भी आपको दे रखा है, एज द डिजीज म्यूटेंट इन वन एलील ऑफ द जीन, जो 2 एलील होते हैं उनमें से 1 एलील जो है वो म्यूटेंट है, इसीलिए तो उसको क्या बोला जाता है, कैरियर। तो हमें कैरियर फाइंड करना है, लेकिन कौन सी जनरेशन में कैरियर फाइंड करना है, तो आपको क्वेश्चंस में भी दे रखा है इन F3 जनरेशन। तो बच्चों इन क्वेश्चंस आपको ये बोला गया है कि जो गिवन पेडिग्री है उनमें से F3 जनरेशन जो है प्रोजेनी की, उसमें से जो कैरियर मिले वो कितनी प्रोबेबिलिटी है, कैरियर मिलने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। देखते हैं पहले तो हम पेडिग्री देख के क्या पता चल सकता है आपको। तो मैंने आपको बोला था कि जब आपको राउंड मिले एज ए सिंबल और उसमें एट अ मिड छोटा सा डार्क पोर्शन हो, तो आप मान के चलो कि वो एक्स लिंक रेसेसिव है। तो आपको ये अभी पता चल गया है शायद कि वो एक्स लिंक रेसेसिव पेडिग्री दे रखी है यहाँ पर। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ सेक्स लिंक रेसेसिव कंडीशन की पेडिग्री है, और वो भी सेक्स लिंक में कौन से क्रोमोसोम्स के ऊपर अलाइन जीन है, एक्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है वो कैरियर फीमेल दे रखी है। इट मीन्स के राउंड के बिटवीन एक एटम मिड में राउंड है छोटा सा। सो ये मेल है जो कि नॉर्मल है। तो हम पहले सेक्स क्रोमोसोम्स यहाँ पे लिखे हैं एक्स वाई, और एक्स के ऊपर यहाँ पे कोई भी डिजीज का जो सिम्टम्स है या फिर कैरेक्टर है वो देखने को नहीं मिल रहा है, तो उसको हम नॉर्मल कंसिडर करेंगे। आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि वो एक एग्जांपल लेके आप चल सकते हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है वो ऑन एक्स क्रोमोसोम्स अलाइन होता है, तो मैं कलर ब्लाइंडनेस को ध्यान में रखते हुए बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पर एक्स के ऊपर हम लिख सकते हैं कैपिटल सी, इट इज अ नॉर्मल कलर ब्लाइंड जीन, ताकि ये मेल जो है वो नॉर्मल रहे। यहाँ पर जो फीमेल है वो इफेक्टेड है, और अगर इफेक्टेड है सो यहाँ पर दोनों जीन जो है वो म्यूटेंट है ऐसा हम मान सकते हैं, है ना। तो बोथ जीन आर म्यूटेंट, बोथ एलील आर म्यूटेंट, यहाँ पर कोई भी एलील म्यूटेंट नहीं है। बिटवीन जो लाइन है क्या दिखाती है, मैटिंग या फिर मैरिज। नेक्स्ट जनरेशन है इसकी, ये पेरेंट है यानी कि F0 जनरेशन। उस मेटिंग से, उस रिप्रोडक्शन से, उस मैरिज से जो नेक्स्ट प्रोजेनी हमें मिली है, उसकी जो प्रोजेनी है उसमें दोनों फीमेल है और दोनों फीमेल कैरियर है। तो पहले आप क्लियर रखो कि फीमेल के लिए हम कितने सेक्स क्रोमोसोम्स डिनोट करेंगे, 2 XX, इसके लिए भी XX। हाँ, अब एवरी एक्स में से एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो मदर से मिला है और एक फादर से मिला है। सो यहाँ पे ये जो फर्स्ट एक्स है वो लेट सपोज फादर से मिला है, देन कैपिटल सी, और एक्स जो सेकेंड है वो मदर से मिला है, देन स्मॉल सी। सो यू कैन से इट इज अ कैरियर फीमेल। सिमिलर कंडीशन यहाँ पर भी 2 एक्स है, एक एक्स जो है वो पेरेंट में फादर से मिला है और एक जो है वो मदर से मिला है, सो दैट यू कैन से इट इज अ कैरियर फीमेल। अब जो ये कैरियर फीमेल है उसका मेटिंग या फिर मैरिज हो रहा है नॉर्मल मेल से। नॉर्मल मेल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एक्स कैपिटल सी, एंड सेकेंड क्रोमोसोम जो है वो वाई क्रोमोसोम है। यहाँ पर भी देखो, आप मेटिंग करवा रहे हो या फिर मैरिज करवा रहे हो, वो भी जो मेल है वो नॉर्मल है, सो दैट एक्स कैपिटल सी एंड वाई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो मेल है वो नॉर्मल है और फीमेल जो है वो कैरियर है, तो नेक्स्ट प्रोजेनी दोनों फीमेल यहाँ पर हमें कंसीडर करनी है एज पर द डायग्राम, एज पर द पेडिग्री। सो यहाँ पर ये फीमेल है तो क्या लिख सकते हो, एक्स एक्स, एक एक्स जो है वो ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम द फादर, और सेकेंड एक्स जो है वो मदर से मिला है। लेट सपोज यहाँ पे तो एक्स जो फादर में है वो तो कैपिटल सी वाला यानी कि नॉर्मल जीन है। सेकेंड यहाँ पर क्या लिखना है वो, अब आपके पास 2 प्रोबेबिलिटी बचती है यहाँ पर। यहाँ से आप कैपिटल सी भी लिख सकते हो, स्मॉल सी भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको ऑलरेडी कैरियर दे रखा है, तो इट मींस यहाँ पे जो सेकेंड एक्स जो है
वो डिफेक्टिव जीन वाला है, मतलब स्मॉल सी है, तभी तो ये कैरियर बन सकता है। अब यहाँ पर ये सेकंड प्रोजेनी है वो भी कैरियर है, तो इसका भी जीनोटाइप क्या रहेगा, कैपिटल सी एंड सेकंड एक्स पे स्मॉल सी। अब यहाँ पर देखो ये दोनों का आप मेटिंग करवा रहे हो, रिप्रोडक्शन करवा रहे हो या फिर मैरिज कंसिडर कर लो, तो ये जो है मेल है एक्स वाई और ये फीमेल है एक्स एक्स। अच्छा, यहाँ पर एक्स जो है वो मदर से मिलेगा क्योंकि फादर क्या दे रहा है यहाँ से वाई, तभी तो ये मेल प्रोजेनी फॉर्म होगी, है ना। सो वाई इज ऑलवेज कमिंग फ्रॉम फादर एंड जो उसके साथ में एक्स है वो ऑलवेज कहाँ से मिलता है, फ्रॉम द मदर। अच्छा, अब यहाँ पर इस मेल में हम दो प्रोबेबिलिटी कंसिडर कर सकते थे। एक्स जो है वो कैपिटल सी यू, या फिर एक बार मान के चलो कि एक्स जो है वो कैपिटल सी टाइप भी हो सकता था, स्मॉल सी टाइप भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको अगर इफेक्ट दिखाई है, यानी कि डिसऑर्डर है, सिम्टम्स है, कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं, तो फिर यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्मॉल सी। दैट मीन्स इट इज अ अफेक्टेड मेल। और यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, इसका मतलब यहाँ से क्या मिलेगा, कैपिटल सी, और सेकंड एक्स जो फादर से मिल रहा है वो भी कैपिटल सी। इट मीन्स इट इज अ नॉर्मल फीमेल। सो अब आप देखो यहाँ पे कॉन्संगिनियस मैरिज बोल सकते हो आप, वो हो रहा है क्योंकि ये दोनों सिस्टर थी। अब इस सिस्टर का ये लड़का है और इस सिस्टर की ये लड़की है, तो इस दोनों का अगर मैरिज हो रहा है तो ये तो रिलेटिव मैरिज हो गया ना, इट इज अ कॉन्सिगिनियस मैरिज। तो इस केस में आपको ये सब सोचना नहीं है, अभी अभी तो आप क्लियर रखो कि ये दोनों का मैरिज हो रहा है, दोनों का जीनोटाइप हमें पता है। तो एज पर द जीनोटाइप यहाँ पे सारे क्वेश्चंस मार्क दे रखे हैं हमें, और ये जो जनरेशन है वो F3 जनरेशन आ रही है अब। सो यहाँ पर ये मेल है, दो फीमेल, फिर से एक मेल, मतलब दो मेल दो फीमेल के लिए हमें प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो पहले आप क्लियर रखो एक्स वाई क्योंकि ये मेल है, एक्स एक्स फीमेल, एक्स एक्स फीमेल, एक्स वाई मेल। अब आपको रखना है जीनोटाइप। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ से कैपिटल सी और यहाँ से स्मॉल सी, लेकिन ये तो मेल है तो स्मॉल सी कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ से कैपिटल सी और यहाँ से वाई। सो इट इज अ कैपिटल सी एंड सेकेंड वाई, सो इट इज अ नॉर्मल मेल। सेकेंड फीमेल के लिए प्रोबेबिलिटी हम देखें तो यहाँ से मिलेगा हमें कैपिटल सी और यहाँ से हम कंसिडर करेंगे स्मॉल सी। सो कैपिटल सी स्मॉल सी, इट इज अ कैरियर। कैरियर के लिए मैं अभी सी डिनोट कर रहा हूँ, है ना, इट इज अ कैरियर। यहाँ पर हम बात करें फिर से फीमेल है तो नेक्स्ट हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, स्मॉल सी, स्मॉल सी, इट इज अफेक्टेड फीमेल। सबसे लास्ट जो प्रोजेनी है वहां पर आपने एक बार यहाँ पे मेल प्रोजेनी के लिए कैपिटल सी कंसिडर कर लिया। सो नेक्स्ट प्रोजेनी यानी कि लास्ट प्रोजेनी जो मेल है वहां पर हम कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ से फीमेल से क्या मिला है, मदर से, स्मॉल सी एंड वाई, सो इट इज अफेक्टेड मेल, इट इज अफेक्टेड फीमेल, इट इज अ कैरियर फीमेल एंड इट इज अ नॉर्मल मेल। अब क्वेश्चन में देखो आपको ये पूछा गया है कि F3 जनरेशन में कितनी प्रोजेनी ऐसी है कि जिसके पास वन जीन म्यूटेंट है एंड वन जीन नॉर्मल है, इट मींस कैरियर कितने हैं। सो यहाँ पर देखो F3 जनरेशन में ये तो नॉर्मल है, ये कैरियर है, ये अफेक्टेड है, ये भी अफेक्टेड है। सो कैरियर कितने मिलेंगे आपको, एक ही प्रोजेनी कैरियर मिलती है, कितनी प्रोजेनी में से, 4 प्रोजेनी में से। तो आप क्या लिख सकते हो, कैरियर कितनी है, 1/4, यानी कि परसेंटेज में अगर ऑप्शन है देन कैरियर इज 25%, अगर ऑप्शन परसेंटेज में नहीं है और 1/4 कहीं पर मिला है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो 1/4 है, एरा 1/4, तो थर्ड इज आंसर ऑफ दिस पेडिग्री। बहुत सिंपल पेडिग्री है, मैंने आपको कल भी बोला था जब राउंड मिले और एट अ मिड आपको छोटा सा डॉट मिले तो मान के चलो कि वो एक्स लिंक रेसेसिव ही होगी। सो एक क्वेश्चन हुआ 2025 में पूछा गया पेडिग्री से। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं पीवाईक्यू का। आइए नेक्स्ट पीवाईक्यू देखते हैं। अब ये जो पीवाईक्यू है वो नीट 2023 में पूछा गया है। Which one of the following symbol represent mating between relative in human pedigree analysis? सो ये डायरेक्ट अगर सिंबल से क्वेश्चन है तो सिंबल तो सारे आपको पता है, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किए हैं सारे सिंबल। सो ये रिलेटिव के बिटवीन मैटिंग नहीं है। सेकेंड ऑप्शन में आप देख सकते हो कि बिटवीन मेल एंड फीमेल अगर दो लाइन है हॉरिजॉन्टल तो उस केस में आप क्या कंसिडर कर सकते हो, कॉन्सिग्यूनियस मैटिंग या कॉन्सिग्यूनियस मैरिज, या फिर आप बोल सकते हो कि रिलेटिव में मैरिज। सो यहाँ पे डायरेक्टली हमें पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर जो 2 है वही उसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और वो हम इजी तरीके से समझते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीट 2022 में पूछा गया है, इफ अ कलर ब्लाइंड फीमेल
सो इस टाइप का जब क्वेश्चन आपको मिले पेडिग्री का, तो आप साथ साथ में थोड़ा वर्कआउट करते रहिए, रफली वर्क करते रहिए, ताकि आपको दोबारा उस क्वेश्चंस में ना जाना पड़े, आपका जो टाइम है वो कम कंज्यूम हो, है ना। सो इफ अ कलर ब्लाइंड फीमेल, तो पहले हम क्या करेंगे, कलर ब्लाइंड फीमेल को दिखाएंगे। इट इज अ कलर ब्लाइंड फीमेल। अच्छा, आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि कलर ब्लाइंड का जो एलील है, जो म्यूटेशन है, वो एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर होता है, क्योंकि कलर ब्लाइंड का जो एलील है वो ऑन एक्स क्रोमोसोम रहता है। और आपको ये भी पता है इट इज अ एक्स लिंक रेसेसिव पेडिग्री, या फिर आप ये कंसिडर कर सकते हो इट इज अ सेक्स लिंक रेसेसिव कंडीशन हमें यहाँ पर बोली गई है, दिखाई गई है एज पर द डिसऑर्डर नेम से पता चल रहा है कि वो एक्स लिंक रेसेसिव है। सो कलर ब्लाइंड फीमेल है, मैरिज अ मैन हुज मदर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड। अच्छा, अब इसका जो मैरिज हो रहा है ना जिस मेल से, उस मेल के मदर में कलर ब्लाइंडनेस कंप्लीटली थी। यानी ये नहीं बोला गया कि उसकी मदर जो है वो कैरियर थी, बोला गया है कि इस मेल की जो मदर है वो कैसी है, वो है कलर ब्लाइंड। अच्छा, वो अगर कलर ब्लाइंड है तो उसका मतलब हुआ कि उसमें जो एक्स एक्स क्रोमोसोम्स या डबल एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन होगा या फिर जीनोटाइप होगा वो स्मॉल सी होगा। तो ये जो कलर ब्लाइंड फीमेल है उसका मैरिज हो रहा है एक मेन से, और वहां कंडीशन ये दे रखी है कि उसकी जो मदर है वो कलर ब्लाइंड थी। तो सिंपल सी बात है, ये अगर मेल है तो वाई क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर उसको मिला है, और जो एक्स मिला है वो मदर से मिलेगा, तो एक्स जो है वो कैसा रहेगा, स्मॉल सी। सो आप क्या कंसिडर कर सकते हो, दिस मेल इज नॉर्मल और इफेक्टेड, तो आप बोल सकते हो इट इज अफेक्टेड। सो बाय डिफॉल्ट आपको बोल दिया गया है कि जो फीमेल है वो भी डिफेक्टेड है, यानी कि उसमें भी वो जीन प्रेजेंट है टोटली, यानी कि अफेक्टेड है, और मेल भी अफेक्टेड है। सो नेक्स्ट प्रोजेनी की प्रोबेबिलिटी हम देखें नेक्स्ट जनरेशन में, तो सिंपल अब हो गया क्वेश्चन आपका, मेल फीमेल मेल फीमेल एंड मेल। यहाँ पर जीनोटाइप एक्स 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 वाई एक्स 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 वाई। अच्छा, हर एक एक्स के अंदर स्मॉल सी आपको दिखाया गया है ना। तो यहाँ पर देखो डबल एक्स है, स्मॉल सी मदर से मिलेगा, एक एक्स जो है फादर से मिलेगा वो भी स्मॉल सी है। सो दिस प्रोजेनी इज कलर ब्लाइंड फीमेल। नेक्स्ट, मदर से एक्स मिलेगा स्मॉल सी डिफेक्टिव जीन वाला, सो दिस मेल इज ऑल्सो अफेक्टेड फॉर कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट, डबल एक्स जो है उसमें से एक एक्स जो है वो मदर से मिला है, एक फादर से मिला है, दिस इज ऑल्सो अफेक्टेड फीमेल फॉर कलर ब्लाइंडनेस। एंड सबसे लास्ट देखो तो स्मॉल सी वाई, दिस इज अफेक्टेड मेल। तो आप क्या कंसिडर कर रहे हो, अब क्या पूछा गया वो देख लेते हैं। व्हाट आर द चांस फॉर हर प्रोजेनी हैविंग अ कलर ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पर तो पूरा चांस है, मतलब आप मान के चलो कि 100% चांस है ना। तो कंसिडर करेंगे हम यहाँ पर 100% जो है वो आपको कलर ब्लाइंडनेस नेक्स्ट प्रोजेनी में या नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिलेगा। सो एक क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2022 में, है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये कंडीशन अगर आप भूल गए और यहाँ पर अगर आपने नॉर्मल मेल कंसिडर कर लिया तो फिर आपका आंसर गलत मिलेगा आपको, है ना। तो इतनी सी बात थी, आप क्लियर रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट पीवाईक्यू को देखते हैं, जो कि नीट 2021 में पूछा गया है। इन अ क्रॉस बिटवीन अ मेल एंड फीमेल बोथ हेटेरोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया। तो सबसे पहले तो बच्चों आप ये क्लियर रखो कि जो सिकल सेल एनीमिया है वो कौन से टाइप का डिसऑर्डर है। सो इट इज अ ऑटोसोमल ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर, है ना। तो ये डिसऑर्डर कैसा है, ऑटोसोमल रेसेसिव। सो इसका मतलब ये भी होता है कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के ऊपर इसके जो जीन है वो अलाइन होंगे। तो ये भी क्लियर रखो कि क्रोमोसोम नंबर 11 की जो पेयर है, यानी कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम नंबर 11, उसके ऊपर ये जो जीन है वो अलाइन होते हैं। लेट सपोज ये जो जीन है वो फॉर द सिकल सेल एनीमिया है, यानी कि हीमोग्लोबिन का प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए ये जो जीन है वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैं नॉर्मल जीन की बात करूं तो हीमोग्लोबिन के लिए ये नॉर्मल जीन है, तो उसको एच बी ए से डिनोट किया जाता है। तो आप साथ में ये भी क्लियर रखो कि जब आपको इस तरह से डिनोट किया गया कुछ मिले एच बी ए, सो ये क्या दिखाता है, ए नॉर्मल डिनोट करता है कि नॉर्मल है कोई प्रोजेनी, यानी कि दोनों जीन जो है नॉर्मल है। फिर एच बी एस लिखा हुआ मिले, सो इट इज अ कैरियर फॉर द सिकल सेल एनीमिया।
अगर बोथ आर म्यूटेंट देन यू कैन से इट इज अफेक्टेड फॉर द सिकल सेल एनीमिया। तो आपको ये भी क्लियर है कि सिकल सेल एनीमिया बेसिकली हेमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो बीटा चेन है उसमें 6 नंबर अमीनो एसिड में जो चेंजेस होता है, म्यूटेशन होता है, उसकी वजह से हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो डिसऑर्डर की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम क्वेश्चन देख रहे हैं। तो क्वेश्चन में जितना हमें क्लियरेंस चाहिए वो हम बात कर रहे हैं, है ना। सो सिकल सेल एनीमिया के लिए आपको बोला गया है कि हेटेरोजाइगस है। अब हेटेरोजाइगस का मतलब क्या होता है, तो मैंने अभी बोला हेटेरोजाइगस का मतलब आपको कंसीडर क्या करना है, कैरियर। कैरियर आप ना बोलो तो आप बोल सकते हो कि इस कंडीशन में आप जीनोटाइप कंसीडर करोगे HbA HbS, वन जीन आर म्यूटेंट, है ना, बोथ आर नॉट म्यूटेंट, क्योंकि आपको हेटेरोजाइगस बोला है। अब आपको ये बोला गया है देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी विल बी डिजीज, कितनी प्रोजेनी में डिजीज आएगा, मतलब HbS टाइप का जो जीनोटाइप है वो कितनी प्रोजेनी में मिलेगा आपको, एक क्वेश्चन में पूछा गया है। सो अब पेडिग्री देखो, पेडिग्री से हम आंसर ला सकते हैं। सो दिस इज द फीमेल marry with male, both are heterozygous, then you can say HbA HbS फीमेल वाली जीनोटाइप वाली फीमेल है और HbA HbS जीनोटाइप वाला ये मेल है। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बोला है कि ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन जब मिले तो कैरियर को आप हाफ सर्कल या हाफ स्क्वायर को डार्क करो या डार्क किया हुआ मिलेगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पे देखो आप कैरियर है, वो भी कैरियर है, लेकिन फिर भी आपने नॉर्मल की तरह ही उसको दिखाया है, तो आप दिखा सकते हो इस तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। या आपको क्वेश्चन में भी अगर मिल जाए इस टाइप का कैरियर कंसिडर करना होता है यहाँ पे, तो उसमें आपको कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन के लिए आप कैरियर को नॉर्मल की तरह सिंबल में दिखा सकते हो। सो प्रोबेबिलिटी देखते हैं नेक्स्ट प्रोजेनी नेक्स्ट जनरेशन में। सो इट इज अ पेरेंट एंड देन दिस इज द नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट प्रोजेनी। सो यहाँ पर फीमेल मेल फीमेल एंड मेल प्रोजेनी कंसिडर करता है। और आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग में डिप्लॉयड कंडीशन होती है सोमेटिक सेल में, या फिर आप ये मान के चलो कि जितने भी हमारे पास डिप्लॉयड सेल है, सोमेटिक सेल है, उसमें पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है। सो यहाँ पर दो जो क्रोमोसोम होंगे पेयर नंबर 11 के, उसमें वन क्रोमोसोम है वो मिलेगा आपको फ्रॉम द मदर एंड 11 पेयर का दूसरा क्रोमोसोम जो है वो मिलेगा फ्रॉम द फादर। सो वन जीन जो है फीमेल वो क्या है HbA, एंड यहाँ से अगर फर्स्ट क्रोमोसोम मिल रहा है 11 पेयर का तो ये भी क्या है HbA। ये कंडीशन क्या मिल रही है आपको, डिनोट कर रही है नॉर्मल फीमेल को। सो फर्स्ट प्रोजेनी इज नॉर्मल फीमेल, कंसिडर कर लो आप। सेकेंड कंसिडर करो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, यहाँ से मिला आपको HbA और यहाँ से मिल रहा है HbS। सो इट इज अ कैरियर मेल, कैरियर मेल है। यहाँ पे देखो आप थर्ड कंडीशन कंसिडर करो, यहाँ से मिल रहा है लेट सपोज HbS और वहां से मिल रहा है HbA, देन HbA HbS, ये भी क्या मिलेगा आपको कैरियर, बट ए कैरियर कौन है, फीमेल है, फीमेल कैरियर है। अब कौन सी प्रोबेबिलिटी बची, HbS वाली, तो यहाँ पे कंसिडर करो HbS बोथ आर डिफेक्टेड बोथ आर म्यूटेंट देन द अफेक्ट आर अकर इन दिस प्रोजेनी। अब इसमें डिसऑर्डर आ गया है, सो इट इज अफेक्टेड। हाँ है, अगर ए मेल है, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि लास्ट वाली प्रोजेनी मेल ही होगी, फीमेल भी कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको ऑप्शन में मेल फीमेल की बात की हो तब हमें ये सब देखना है, वरना तो सिर्फ आपको डिसऑर्डर ही बताना है कि कितनी प्रोजेनी में आया है। तो सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ प्रोजेनी 4 है, सो 4 प्रोजेनी इज इक्वल टू 100% प्रोजेनी, उसमें से डिसऑर्डर एक ही प्रोजेनी में आ रहा है। सो 1/4 यानी कि परसेंटेज में हम बोले तो कितना परसेंट है, 25% जो है वो प्रोजेनी ऐसी है कि जिसमें कंप्लीटली डिसऑर्डर देखने को मिले हैं। हाँ ये दोनों कैरियर है, बात अलग है, लेकिन उसके पास कैरियर में क्या होता है, जीन तो अवेलेबल होता है डिफेक्टिव या म्यूटेंट जीन, लेकिन उसमें सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे, डिसऑर्डर कंसिडर हम नहीं कर पाएंगे। सो टोटल प्रोजेनी में से कितनी प्रोजेनी ऐसी है कि जिसके पास डिसऑर्डर सिकल सेल एनीमिया का है, तो वो है 1/4 यानी कि 25%। ऑप्शन देखो फर्स्ट ऑप्शन है जो कि 25% है, वही आपका आंसर है। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस और जो पीवाईक्यूज हैं वो हम देखते रहेंगे, और साथ साथ अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लग रहा है, जैसे आज ही मैंने पढ़ा कि कल के या लास्ट वीडियो के पोर्शन में से किसी ने कमेंट किया है कि हमें लिंकेज ग्रुप पढ़ाओ या लिंकेज ग्रुप के बारे में कुछ बताओ, वीडियो बनाओ उसके बारे में, तो वो भी हम बहुत जल्दी बनाएंगे। और पीवाईक्यू हम देखते रहेंगे और इजी तरीके से आपको टॉपिक को अंडरस्टैंड करवाया जाएगा।
साथ साथ अगर आपको कोई और चैप्टर से भी कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लग रहा है या आपके समझ में नहीं आ रहा है, इजीली आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आप काइंडली कमेंट कीजिए, उस पे हम फोकस करके उसके बारे में वीडियो बना के आपके सामने रखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और इस तरह के और वीडियो आपको चाहिए और इसी तरीके से आपके सामने हर एक चैप्टर आपके सामने आए, वो अगर आप चाह रहे हो, तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।